ईश्वरम् वंदे मोदमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान श्री राम रामाय नमः। ओम नमोस्तुवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्च शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। उपस्थित सभी मातृशक्ति देव शक्ति श्रद्धेय महेश अग्रवाल जी, पीयूष जी, हमारे आदरणीय महापौर जी और उपस्थित सभी ओम संस परिवार, भक्त परिवार, सभी के अंदर विराजमान उस परम तत्व को नमन वंदन करते हुए आइए मन को इधर उधर की बातों से हटाएं, शांत चित्त होकर के बैठें, प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम। हरि का नाम 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 हरि का नाम। अपनी वाणी को खोलिए, मुख को पवित्र करिए, घर की बातें घर छोड़ दीजिए और केवल मुख से बोलिए हरि का नाम 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 हरि का नाम। सीताराम 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 सीताराम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि हरि नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि हर नाम हरि का नाम। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया बेड़ा पार किया
लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का डेरा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 सीताराम, बोलिए सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। हरि 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 हरि। पावन पवित्र दिव्य क्षेत्र महाकाल का ये आंचल माता पार्वती की पवित्र गोद में विराजमान आप हम सब ओम संस परिवार, इस परिवार से जुड़े सभी सज्जन वृंद बड़े सौभाग्यशाली हैं हम और आप, जो प्रतिवर्ष इस महाकाल धाम मंदिर का वार्षिक उत्सव हम कथा के रूप में मनाते हैं। जिस प्रकार से हम अपने घर में परिवार में विवाह दिन मनाते हैं, बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही इस महाकालेश्वर धाम का हम प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव मनाते करें, अधिक से अधिक भजन सुने, भजन करें, यही इस मास का महत्व है। लगातार आज इस व्यासपीठ से यह 9वीं कथा है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, तुम हमेशा मुझसे पूछा करती हो ना कि मैं किसके ध्यान में रहता हूं, मैं किसका ध्यान करता हूं। भगवान शिव ने अपने मन में और अपने मस्तिष्क में जिस कथा को हमेशा हमेशा संजोया, सवारा, उसे माता पार्वती से कहते हैं।
इसीलिए इस कथा का नाम पड़ा शिव मानस राम कथा। भगवान महादेव हमेशा भगवान राम के ध्यान में रहते हैं। अपने मन में, मस्तिष्क में, अंतःकरण में उनके राम कथा चलती रहती है। आइए उस राम कथा में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर कहा है, सो जानव सतसंग प्रभाव, सो जानव संग प्रभाव। जो कहु वेद न आन उपाओ, सो जानव सत्संग प्रभाव, सो जानव सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद न आन उपाओ, लोकहु वेद न आन उपाओ, सो जानव सत्संग प्रभाव। सत्संग का प्रभाव जिसने जाना, जिसने भी सत्य के संग को जान लिया, जहां कहीं भी जान लिया, किसी भी उपाय से जान लिया, सत्संग के प्रभाव से उसकी बुद्धि, उसकी कीर्ति, उसकी सद्गति और उसके अंदर भलाई पाई जाती है। कीर्ति, भलाई, विभूति, ऐश्वर्य ये सत्संग के प्रभाव से मिल जाया करते हैं। सत्संग से क्या होता है कि सत्संग से व्यक्ति की कीर्ति बढ़ती है, सत्संग से व्यक्ति का ऐश्वर्य बढ़ता है। वेदों में और इस लोक में इन चीजों की प्राप्ति का केवल एक उपाय है कि सत्संग करो। सत्संग से क्या होता है, हमारा मन नहीं बिगड़ता। कथा क्या देती है, कथा हमें मन ना बिगड़ने की औषधि देती है। जब प्रभु का भजन करते हैं तो हमारा मन नहीं बिगड़ता। बोले मन नहीं लगता, तो जिसका मन नहीं लगता वो सत्संग में जाइए, भजन में जाइए। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक क्या होता है? गोस्वामी जी ने लिखा
कि बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। तो राम की कृपा के लिए विवेक चाहिए, तो ये विवेक क्या होता है? देखिए, समझिए। कथा अर्थ होता है कही हुई बात। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, अगर राम की कृपा चाहिए तो विवेक होना चाहिए, और विवेक होना चाहिए तो सत्संग में सुनना चाहिए। तो ये विवेक क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? हर व्यक्ति के पास बुद्धि होती है। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को, अपनी मति को भगवान के चरणों से प्रीत करता है तो उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। जब सद्बुद्धि के ऊपर ज्ञान का, कथा का प्रभाव पड़ता है तो वह सद्बुद्धि विवेक बुद्धि में बदल जाती है। अब विवेक बुद्धि से भी आगे प्रज्ञा बुद्धि होती है, जिसे हम विजडम पावर बोलते हैं। तो विवेकवान व्यक्ति ही भगवान की कृपा को पा सकते हैं। बुद्धिमान लोग सत्संग नहीं सुनते, सद्बुद्धि वाले थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। लेकिन कथा किसको अच्छी लगती है? जो विवेकवान होते हैं। और जब विवेक आ जाता है, उस विवेक के साथ हम जब भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, वो जो आनंद हमें आता है, तो एक साधारण सा नरेंद्र नाम का व्यक्ति विवेकानंद बन जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। यही सत्संग और यही सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि, उसकी प्राप्ति ही फल है, और सारे साधन तो फूल मात्र हैं। साधन भरे पड़े हैं, साधना नहीं। अगर बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लिए और जीवन में साधना नहीं है, तो वह सारे साधन आत्म कल्याण नहीं कर सकते। सत्संग ही मूल है। इसीलिए यह राम कथा नवाहन पारायण कहा जाता है। 9 दिन तक यह श्री राम कथा भगवान शिव माता पार्वती को श्रवण कराते हैं। वो कौन सा साधन है जिससे विवेक आ जाए? वह कौन सा साधन है जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो जाए? मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन, अमंगल को हरण करने वाले, मंगल को देने वाले और अमंगल को हरण करने वाले।
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन। मंगल के भवन हो, अमंगलों को हरण करने वाले द्रवहु सु दशरथ, दशरथ जी के आंगन में अजीर बिहारी बिहार कर रहे हैं। अभी आवाज आई थी इधर से अजर बिहारी, तो समझ लें हमने भी सुना है कि द्रवहु सु दशरथ अजीर बिहारी कम बोलते हैं, अजर बिहारी बोलते हैं। तो अजर किसे कहा जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चार चीजों को अजर कहा जाता है। ध्यान रखिए, अजर नहीं है, अजीर है, अजीर बिहारी। अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कभी कभी। बोलना चाहिए अजीर, जो जीता जा सके, और हम बोल देते हैं अजर बिहारी। तो जो बिहार कर रहे हैं भगवान राम दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, वो अजर बिहारी नहीं है, वो अजीर हैं, जो इन चीजों को जीत चुके हैं। अगर हम अजर बोलते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त भगवान राम दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। इसीलिए सत्संग हमें सिखाता है कैसे जीना चाहिए, हमारे घर में मंगल कैसे आए। मंगल कोई दुकान पर नहीं मिलता कि जाओ और 1 किलो मंगल ले आओ। भगवान की कथा से क्या मिलता है? भगवान की कथा से मन ना बिगड़े, पहली चीज। दूसरी, बुद्धि ना बिगड़े। तीसरा, हमारा चित्त ना बिगड़े। जब हमारा मन, बुद्धि, चित्त तीनों ठीक रहेंगे तो हमें जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। अहंकार का जन्म कहां से होता है? जब हमारा मन बिगड़ जाए, हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, हमारा चित्त बिगड़ जाए, तो हमें अहंकार आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने कभी सत्संग नहीं सुना, कभी हम सत्संग की शरण में नहीं गए। तब क्या होता है? हमारा मन बिगड़ जाता है, हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, हमारा चित्त बिगड़ जाता है। और ध्यान दीजिए, आप सब सुनिए, आप सुबह से शाम तक चाहे जितना काम करते हो, लेकिन आप कुछ समय भगवान का भजन नहीं करते, भगवान के नाम का सुमिरन नहीं करते, तो यह निश्चित है कि आपका, हमारा, सबका मन भी बिगड़ेगा, बुद्धि भी बिगड़ेगी और चित्त भी बिगड़ जाएगा। फिर जन्म होता है अहंकार का। रावण जी महाराज का नाम आप सबने सुना होगा। रावण के पास किसी चीज की कमी थी क्या? बताइए, उसका रहने का मकान सोने का था। सारे देवता उसके यहां चौकीदारी करते थे। लेकिन आज कोई अपने बेटे का नाम रावण रखना नहीं चाहता। क्यों? क्या उसने तपस्या नहीं की? रावण ने बहुत तपस्या की है। क्या उसने गुरु नहीं बनाया? उसने गुरु भी बनाया। किसे? भगवान शंकर को। क्या उसने भगवान के दर्शन नहीं किए? बताइए। उसने राम जी के दर्शन किए, माता पार्वती के दर्शन किए, भगवान शिव के दर्शन किए, भगवान राम के दर्शन किए, भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। तप भी करता था, जप भी करता था, लेकिन क्या नहीं करता था? सत्संग नहीं करता था। बिन सत्संग विवेक
न होई बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई सत्संग। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। रावण ने सब कुछ किया पर कभी सत्य का संग नहीं किया। सबने समझाया और जब मन बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई, चित्त बिगड़ गया, अहंकार आ गया। मुझसे बड़ा ज्ञानी इस तीन लोक में नहीं है, त्रिलोक में नहीं है। मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। भगवान राम की कृपा चाहते हो, उस परम पिता परमेश्वर भगवान आशुतोष भोलेनाथ की कृपा चाहते हो तो कैसे मिले? ओ मोहि पावा निर्मल जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन। मन को निर्मल बना लो और निर्मल बनाने का एक ही तरीका है कि भगवान का सत्संग सुनो, कथा सुनो। कथा का अर्थ ही होता है जो हमारे महापुरुषों ने कही, कथित इति कथा, जो कहा गया वो कथा। आपने 8 वर्ष लगातार शिव महापुराण सुनी। पुराण का अर्थ होता है पुराना और कथा का अर्थ होता है कही गई बात। तो वह बात जो भगवान शिव ने माता पार्वती से कही वही शिव मानस राम कथा है। राम कथा, भगवान राम की कृपा हो जाए, हमारे घर में मंगल हो जाए, सुलभ हो जाए, वह ज्ञान हम सब 9 दिन तक श्रवण करेंगे। आज कथा का प्रथम दिन है। आप सबने अपने अपने घर का कार्य छोड़ करके, घर में एसी कूलर को छोड़ करके, इस तपती हुई धूप में अपने अपने सर पे कलश लेकर के आपने जो भगवान के श्रेष्ठ काम में सहयोग किया वो धन्यवाद का पात्र है। साधुवाद है आप सबको। कलश कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणः स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्वे स्वप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वः। कलश के मुख में विष्णु भगवान का वास कराया जाता है। हे भगवान नारायण, आप आओ, हमारी कथा को सफल बनाओ, हमारे आयोजन को, हमारे सत्संग को सफल बनाओ। ब्राह्मण जन श्रेष्ठ आचार्यों ने मिलकर के स्वस्ति वाचन का पाठ किया। भगवान नारायण से कहा आओ और कलश के विराजमान हो जाओ। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विराजमान हो जाओ। कंठे कंठ में भगवान रुद्र समा जाओ। मूले त्वय स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल में ब्रह्मा जी आप आकर के विराजमान हो जाओ। मध्य मात्र गणा स्मृता, सारी संसार की देव शक्तियां माताएं इस कलश के मध्य में आ जाओ और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद
सारे वेद इस कलश में समाहित हो जाओ, सातों दीप, सप्त महासागर इसके अंदर समाहित हो जाओ। अंगेश सहिता सर्वे कलशंतु समासिता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा। हे माता गायत्री, हे सूर्य देवता, हे सावित्री देवता, तुम इसे अपने तेज से समाहित कर दो, अपने तेज से युक्त कर दो। ऐसी प्रार्थना आचार्यों ने की और ऐसा दिव्य कलश देवताओं की कृपा लेकर के आप उसे शीश पर धारण करके इस भीषण गर्मी में आपने कलश यात्रा की। आप सबने देवताओं की कृपा ली है, आप सौभाग्यशाली हैं। रावण जी महाराज के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास सौभाग्यशाली का पद नहीं था। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी विद्वान ने रावण जी महाराज को सौभाग्यशाली नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसने सत्संग का प्रभाव नहीं जाना। जिन माताओं ने, जिन बहनों ने कलश को धारण किया है, ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ष कलश धारण करते हैं, लेकिन बस कलश वाले दिन दिखाई देते हैं और या फिर कलश लेने आते हैं। अगर आप सबको देवताओं की कृपा चाहिए, अगर कोई बहुत जरूरी कार्य ना पड़ा गया हो, तो आप इन कलशों का प्रतिदिन दर्शन करिए, इन कलशों को आकर के प्रणाम कीजिए। देवता भी चाहते हैं कि जिस भक्त ने हमारा पहले दिन पूजन किया, हमें प्रणाम किया, भोग दिया, आज तो उसने भूखा मार दिया। फिर हम चाहते हैं कि बस भगवान 9वें दिन बाद आएंगे, 10वें दिन आपको ले जाएंगे और भंडारा खाएंगे और बीच में आपको भूखा मार देंगे। तो ऐसा कदापि ना करें। आप स्वयं तो आए, लेकिन धर्म का प्रचार करिए। महाकालेश्वर धाम चलो, वहां भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। इस कली काल में व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस कलयुग के अंदर सत्संग के लिए समय निकाल पाना बड़ा कठिन है। कैसे? तुलसी पिछले पाप से कुछ ऐसे प्रारब्ध हमारे रह जाते हैं, जाने में अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हम कर बैठते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि व्यक्ति को भगवान की कथा अच्छी क्यों नहीं लगती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। तुलसी पिछले पाप से, कुछ ऐसे पाप कर्म कर गए कि हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे बुखार आता है, ताप आ जाता है, कितना भी सुंदर भोजन हो, वह भोजन हमें अच्छा, सुंदर सुंदर ड्राई फ्रूट डाल करके खीर बनाई गई हो, वह खीर भी हमें अच्छी नहीं लगती। कारण कितना भी अच्छा कथावाचक हो, बड़ा सुंदर कथावाचक कथा कर रहे हो, लेकिन तब तक हमें अच्छी नहीं लगेगी जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। भगवान से एक प्रार्थना हमेशा करिए, तूने हमें सब कुछ दिया, ये मनुष्य का शरीर दे दिया, अन्न दिया, धन दिया, परिवार दिया, सुख वैभव दिया, हमें पदस्थ बना दिया, उच्चस्थ बना दिया,
समाज में मान्य बना दिया, गणमान्य बना दिया, सम्मानीय बना दिया। बस तेरे चरणों से हमारी प्रीत कभी कम ना हो, तेरी कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम कहकर, तब प्राण तन से निकले। एक प्रार्थना प्रतिदिन बोलिए। ज्यादा समय अगर आप नहीं दे सकते भगवान को, तो इसका हल भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया। वैसे तो अपनी कमाई का 10वां अंश भगवान को अर्पण करना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में बोले साहब 20,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है और 2,000 रुपए बड़ा कठिन पड़ेगा साहब हर महीने दान करना, नहीं। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा, बोले एक काम करो, कलयुग के अंदर दान करना तो बड़ा कठिन बात है। अरे ये जो शरीर आपका है ये भी तो धन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, हे भाग। बड़े भाग्य से ये शरीर मिल गया। अब 24 घंटे का 10% लगभग 2.5 घंटे होता है, तो 2.5 घंटे भगवान को दे दो, 2.5 घंटे भगवान की कथा पढ़ो, 2.5 घंटे सत्संग करो। बोले महाराज जी 2.5 घंटे, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, रात को जल्दी सोया नहीं जाता, 12-1 बज जाता सोने में। बोले अच्छा, बोले सुबह फिर 5 बजे कैसे उठा जाए हैं? हमारे गौरव जी हैं, गौरव शर्मा, ये कहते हैं भैया रात को 2 बजे तो मैं प्रोग्राम में से आया, आप कहते हो सुबह 5 बजे उठ जाया करो, कैसे उठ जाऊं? तो देखिए इस कथा ने ये भी सोल्व कर दिया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनी आध, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनी आध। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। और एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट की, और 12 मिनट से भी आधी 6 मिनट। बोले अगर 6 मिनट भी आपने सच्चे मन से, निर्मल मन से भगवान का सुमिरन कर लिया, तब भी कल्याण संभव है। अब माता पार्वती कहने लगी, भगवान एक बात बताओ कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस शरीर में ऐसा है क्या जो ये देवताओं को नहीं मिल सकता? देवता भी इस चक्कर में लगे रहते हैं, प्रभु हमें भी मनुष्य का शरीर मिल जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बोले ऐसा इसमें है क्या? तो श्रीमद् भागवत में 84 लाख शरीर का वर्णन आया है। 40 लाख थलचर, 30 लाख नभचर, जल में रहने वाले, नभ में रहने वाले, थल में रहने वाले 80 लाख, और 4 लाख मनुष्यों की प्रजाति बताई गई है। 83,99,999 शरीर केवल और केवल अपने किए गए कर्मों के फल को भोगते हैं। स्वतंत्र कर्म करने का अधिकार अगर किसी को परमात्मा ने दिया तो वो केवल मनुष्यों को दिया।
ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, और जीवन की ये नाव मिली है भव सागर तर जाने को। और किसी शरीर से आप सत्संग नहीं कर सकते, और किसी भी शरीर से परमात्मा का भजन नहीं हो सकता। कभी देखा है गाय बैल भैंस शेर बकरी कितने सारे जानवर हैं, कभी देखा है भगवान का सत्संग सुनते, कथा सुनते? केवल मनुष्य ही भगवान का भजन कर सकता है, मनुष्य ही वेद पाठ कर सकता है। और इस सृष्टि में परमात्मा ने जितनी भी चीजें बनाई, जितने भी शरीर बनाए, प्राणी बनाए, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो या नभचर हो, जल में रहने वाले हो, इस पृथ्वी पर रहने वाले हो या आकाश में विचरण करने वाले हो, उन सब में श्रेष्ठ और सर्वोत्तम परमात्मा ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य ही अपने इस शरीर से उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। हम अपने शरीर को सजाने में, संवारने में, कल ब्यूटी पार्लरों में बड़ी भीड़ थी। हमारे घर के पास में ही बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं, बड़ी लाइन लगी। एक दिन पहले हम रात को 11 बजे लगभग आए तो पता चला कि हमारे घर के सामने गाड़ियों की लाइन लगी है। तो हमने सोचा आज कोई यजमान बहुत सारे दान दक्षिणा देने आ गए। फिर पता चला ओहो ये तो ब्यूटी पार्लर वालों की भीड़ थी। तो देखिए, खूब सजिए, खूब संवरिए, मैं कभी इस चीज का विरोध नहीं करता। परमात्मा ने ये शरीर दिया है तो इस शरीर को सजा कर रखिए, संवार कर रखिए, क्योंकि जो धन होता है उसे सुरक्षित रखना चाहिए या नहीं। कभी कभी कोई संत महात्मा कह देते हैं अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, भगत सिंह का नाम तो सुना होगा। फांसी होने वाली है और तीनों व्यायाम कर रहे हैं। अनेक ऐसे हमारे देश पर शहीद होने वाले अनेक लोगों की कथाओं को इस प्रसंग से जोड़ा जाता है। जेलर ने पूछ लिया अरे आज तो फांसी होने वाली है, अभी क्यों दंड बैठक लगा रहे हो? बोले जब तक शरीर है तब तक तो स्वस्थ रहूं। ऐसे ही जो परमात्मा ने शरीर रूपी धन दिया, इसे खूब सजाइए, खूब संवारिए, लेकिन प्रभु भक्ति के साथ। आप 50 लाख की गाड़ी खरीद कर लाएं, ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर गाड़ी है और उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, क्या आप उसमें बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि उसमें सब कुछ है, उसमें संयम नहीं है। ऐसे ही ये जीवन है। जीवन बहुत सुंदर है, बहुत हम ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें संयम रूपी लगाम नहीं है। घोड़ा कितना भी रेस वाला क्यों ना हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर उसके काठी नहीं लगी है, उसमें लगाम नहीं लगी है, तब उस पर बैठा नहीं जाता, वह अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर है, सब कुछ है लेकिन जीवन में प्रभु भक्ति नहीं है, तो इसकी सुंदरता व्यर्थ है। ये हमारे घर को, परिवार में, समाज में अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसे व्यक्ति से लोग ईर्ष्या करते हैं, उसका मान नहीं होता, उसका सम्मान नहीं होता। लेकिन जब कोई प्रभु भक्त होता है, प्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं, तो उसका मान होता है, सम्मान होता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका धन बढ़ता है, उसका वैभव बढ़ता है।
और संसार में उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका परिवार बढ़ता है। यही हमें कथा सुनाती है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने बड़े भगवान से मन्नत मांगी कि हमारे घर सुंदर संतान हो जाए, इस जीवन को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। यही कथा सिखाती है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर बरदारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर बरदारी, संशय बिहाग उड़ावन हारी, संशय विहाग उड़ावन हारी, राम कथा। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान की कथा तो सुंदर, कर माने हाथ, तारी माने ताली। भगवान की जो कथा है ये कर की ताली है। भगवान की कथा में कीर्तन करें तो ताली बजाकर करें। क्यों? क्योंकि संशय बेहग उड़ावन हारी। मन में जो संशय रूपी पक्षी बैठ जाता है वह उड़ जाता है। जब एक किसान अपने खेत में बीज डालता है और उस बीज को जब कोई पक्षी चुगने के लिए आता है तो किसान क्या काम करता है? ताली बजाता है और पक्षियों को उड़ा देता है। ऐसे ही ये राम जी की कथा, भगवान की कथा सुंदर तारी के समान है। हमारे मन में जो संशय रूपी पक्षी है वह उड़ जाता है। कथा क्या देती है? ध्यान दीजिए। हम अपने घरों में टी सेट लाते हैं। टी सेट चाय पीने का सेट होता है, सब लाते हैं। टी सेट, सोफा सेट, लेमन सेट, मिल्क सेट, बेड सेट, सारे सेट। आदमी अपसेट। कितने सारे सेट, फिर भी उन सेटों के बीच में रह करके हम अपसेट। तो इस अपसेट को सेट करा जाएगा कथा में। मन ना बिगड़ जाए ऐसी कोई दवाई आज तक नहीं बनी है। मन हमारा सुधर जाए, बुद्धि सुधर जाए, चित्त सुधर जाए, अहंकार ना हो, ऐसी कोई संसार में दवाई नहीं है। इसका उपाय केवल और केवल भगवान के चरणों में बैठकर सत्संग सुनना, ये कथा देती है। अच्छा, कथा से क्या सब सुधर जाएंगे? नहीं। कथा क्या सबका जीवन बदल देगी? कदापि नहीं। सत्संग से जितने सुन रहे सबका भला हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। किसका भला होगा? कथा किस किस को फल देगी और किसको नहीं देगी? कथा से किसका जीवन बदलेगा, किसका जीवन नहीं बदलेगा, इसकी चर्चा कल की कथा में होगी। और ध्यान दीजिए, कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक फिक्स है। जिसे कथा का आनंद लेना है वो 3 बजे से पहले आए, क्योंकि यह कथा का लाइव प्रसारण चल रहा है। श्री महाकालेश्वर धाम नया मुरादाबाद, इस नाम से आप अपने YouTube चैनल पर कथा को सर्च करें। श्री महाकालेश्वर धाम नया मुरादाबाद YouTube पर डालकर सर्च करें। जो दूर बैठे हैं वह भी इस कथा को अपने घर बैठ कर के आनंद ले सकते हैं। अपने घर पे
अपनी एलसीडी, अपनी टीवी पर बैठ करके इसका आनंद ले सकते हैं। श्री महाकालेश्वर धाम, नया मुरादाबाद, हमारे ओम संस परिवार ने इस बार लाइव कथा का प्रसारण किया है। समय बिल्कुल फिक्स है, 3 बजे से 6 बजे तक आप इस कथा का आनंद लेंगे। तो आइए अब कथा को विश्राम की ओर लेकर के चलें। भाव विभोर मन से भगवान की आरती करेंगे। आप स्वयं आए, दूसरों को भगवान की कथा में लेकर के आए। इसी के साथ आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राम सीताराम 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 हरि का नाम, 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 हरि का नाम। सीताराम 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 सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया गणपति जी को प्रथम पूज्य एक पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को एक पल में। मिल गया यही अवलंब शबरी को जंगल में। ले गया यही एक नाम शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब शबरी को जंगल में। ले गया यही अवलंब शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, 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 पहुंचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 सीताराम। हरि का नाम, 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 हरि का नाम। सीताराम 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 सीताराम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। सीताराम 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 सीताराम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम
हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 हरि 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 हरि महादेव। आप सबसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, आप एक भी दिन की कथा को ना छोड़ें। जितने आए हैं इतने ही आ जाएं, ज्यादा भीड़ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को क्वांटिटी नहीं दिखानी है, भीड़ नहीं दिखानी है, परमात्मा को क्वालिटी दिखानी है। परमात्मा को क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी पसंद नहीं है। बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे, भीड़ लगे और सुनने में मन ना लगे। जितने आए हैं इतने ही बहुत हैं। कल माता पार्वती को भगवान शिव वह कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे माता पार्वती ने भगवान शिव को अनेक अनेक जन्मों में वर्ण करने का संकल्प ले लिया। बड़ी सुंदर कथा है और बड़ी आनंददायक कथा है। तो जीवन में सफलता चाहिए, मंगल चाहिए, तो आप प्रतिदिन कथा में आए, अपने इष्ट मित्रों को बुलाएं, और जो नहीं आ सकते उनके लिए श्रद्धेय महेश जी ने, ओम संस परिवार ने मिलकर के व्यवस्था की है। अपने YouTube चैनल पे श्री महाकालेश्वर धाम नया मुरादाबाद सर्च करें और इस कार्यक्रम को 3 बजे प्रारंभ होगा और 6 बजे तक चलेगा। जो दूर आपके रिश्तेदार हैं उनसे भी कहिए, हमारे मुरादाबाद धाम में महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकालेश्वर धाम नया मुरादाबाद नाम से आप सर्च करें और कथा को घर बैठे श्रवण करें। इससे भी आप पुण्य का प्राप्ति हो सकती है। जो दूर से आ नहीं सकते वो घर बैठे बैठे कथा सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो आचार्य रवि शास्त्री मेरे नाम से आईडी सर्च कर लें। फेसबुक और यूट्यूब महाकालेश्वर धाम मंदिर की कथा यूट्यूब पर और फेसबुक पर आचार्य रवि शास्त्री के नाम से, दोनों पर एक साथ ये लाइव चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में, विदेश में, जहां भी यूट्यूब चैनल चलता है, फेसबुक चलती है, फेसबुक और यूट्यूब, आप विदेश में आपके परिजन हैं उन्हें भी आप लिंक भेजिए, इस कथा का प्रचार कीजिए, क्योंकि भगवान का जितना भी आप प्रचार करें, धर्म का जितना भी प्रचार हो, जितने भी इससे लाभान्वित हो सके, ऐसा आप प्रयास करें। इसी के साथ आज की कथा में जो त्रुटि रह जाती है, जो कमी रह जाती है, किसी को जल ना मिला हो हैं, या किसी को कलश यात्रा में बड़ी परेशानी हुई हो, कोई बहुत जल्दी आ गए हो, भूख लग रही हो हैं, और घर पे लेट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ राम कथा सुने और घर महाभारत हो, ऐसी कथा भी अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए समय से आए और समय से जाएं। 3 बजे कथा प्रारंभ होगी और ठीक 6 बजे आरती होगी। अब सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, भगवान की सुंदर भाव से आरती करें। हाँ जी, कौन सा है? दूसरा कर लो आप। प्रसाद लेने के लिए बारी बारी से आए, प्रसाद सभी को मिलेगा।
ये पक्का है, लेकिन आरती के बाद जो भी आए प्रसाद लेने, बारी बारी से एक एक करके आए, धक्का मुक्की ना करें, बड़े आराम के साथ। जल्दी से करो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीएपी की, कीरति कलित ललित सीएपी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञानी विशारद, सुख सनकादिशेष अरु सारद, सुख सनकाद शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की, बरन पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, गावत वेद पुराण अष्ट दस, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतान को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, और भट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी करुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरने विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार
मुक्ति जुबती की। सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव भूरी अमी की। दलनि रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण